Hello everyone, welcome back to another video. This is Rohit and you guys are watching Craftpur. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो don't forget to subscribe and hit the bell icon. You can also follow me on Instagram, link is in the description. इन शीट्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पुराने पेपर्स चाहिए होंगे। ये मैंने अपनी पुरानी नोटबुक से ले रखे हैं। आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो जो हमने पेपर पीसेस काटे हैं इन्हें हमें पानी में मिक्स कर देना है, जिससे कि जो पेपर पल्प जो हमारा बन रहा है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अब हमें इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जो पानी है वो अच्छे से सोख ले हमारे पेपर। अब हमें इन्हें ब्लेंडर में पीस लेना है, जिससे जो हमारा पेपर पल्प है वो थोड़ा सा स्मूथ और हो जाए। और उसको स्मूथ करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी मिलाना है जब हम उसको पीस रहे होंगे। तो अब जब हमारा पेपर पल्प रेडी हो चुका है तो अब हमें एक कंटेनर चाहिए जिसमें पानी भर रहे हैं हमें, और एक छन्नी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंटेनर है वो बड़ा होना चाहिए छन्नी से, जिससे कि हम छन्नी को आराम से उसमें डाल सकें। तो सबसे पहले हमें पेपर पल्प को पानी में मिला लेना है। तो अब हमें जो छन्नी है उसको पानी में डाल देना है, जिससे कि जो हमारा पेपर पल्प है वो छन्नी में आ जाए। और फिर तब हमें धीरे धीरे अपनी छन्नी को पानी से बाहर निकाल देना है, जिससे कि जो पेपर पल्प है वो छन्नी में बैठ जाए आराम से। और जो पानी है उसको निकलने देंगे धीरे धीरे, जिससे जो पेपर पल्प है वो थोड़ा सूख जाए। अब हम एक बोल ले लेंगे जो छलनी से थोड़ा सा बड़ा हो, और छलनी को बोल के ऊपर रख देंगे, जिससे जो हमारा पानी है वो बोल में गिरे धीरे धीरे। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे कि जो पानी है वो आराम से निकल जाए हमारा, और जो पेपर पल्प है वो थोड़ा सा सूख जाए।
पुराना कपड़ा ले लेंगे, जो हमारा जितना पानी उसमें बचा हुआ है सारा सोख लेगा, और इसे हमें थोड़ा जेंटली उस पर प्रेस करना है ताकि वो जो पेपर है वो फटे ना। हमें इस कपड़े को आराम से उससे उठा लेना जिससे जो पेपर है वो फटे ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारा पानी जो है वो कपड़े ने सोख लिया है। इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पेपर है वो पूरी तरीके से सूख चुका है। तो अब हमें एक किसी कपड़े के ऊपर डाल देना है। तो इसको डालने के लिए हम इस पर धीरे धीरे टैप करेंगे। हमें आराम से इसको दबाना है जिससे कि जो पेपर है वो फटे ना और आराम से हमारे कपड़े के ऊपर आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना आराम से आ चुका है। तो आपका भी ऐसे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक कलर शीट बना के बताऊंगा जिसमें मैं हल्दी यूज़ करूंगा। आप चाहे तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हम नेचुरल कलर्स यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैमलिन का है। तो हमें इसको धीरे धीरे पानी मिलाना है। ये बहुत हल्का डलेगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, तो आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एक्रेलिक वगैरह। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मिलाने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि ये बहुत लाइट कलर होते हैं। तो इनको मिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। टेक्सचर वाली सीट बनाने के लिए हमें थ्रेड चाहिए होगा। आप चाहे तो कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं या फिर तो आप फूल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। तो आप इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दे रहा हूँ जिससे कि जो हमारा टेक्सचर है वो अच्छे से आए।
तो जैसे कि आपने देखा मैंने इतने कलर की शीट्स बना रखी हैं, तो इनको सूखने देना है। मैंने इसको एक पूरी रात तक सूखने दिया था। तो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी शीट्स जो है वो बन के तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा शेप देंगे। तो मैं एक बॉल का यूज़ कर रहा हूँ इनको शेप देने के लिए। तो आप चाहे तो किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इनको शेप देने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनको शेप देने के बाद ये कितनी अच्छी लग रही है। तो मैंने डिफरेंट साइजेस में बना रखी हैं, आप चाहे तो एक साइज़ की बना सकते हैं।